सब्सक्राइब, अस्सलामुअलैकुम लाइक। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 दो दर्जी मसावात का तस्वर यानी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, दो दर्जी मसावात का तस्वर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, यानी पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो दर्जी मसावात को हल करके दो जो है हम उसके सॉल्यूशन सेट हासिल कर रहे थे, और दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल जो है वो हमारे पास ये है। दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल वो हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल। इस तर्ज के जो अब दो दर्जी मसावात, इसको हम क्यों कहते हैं, एक लफ्ज़ है दो दर्जी। दो दर्जी से मुराद है ऐसी मसावात, ऐसा अलजबरी जुमला जिसके मुतग़य्यर का यानी वेरिएबल का दर्जा जो है या पावर हम क्या कहें दो हो, तो उसको हम कहते हैं दो दर्जी। और मसावात हम इसको कहते हैं, मसावात जो है वो इक्वल यानी साइन ऑफ इक्वलिटी जिसमें इस्तेमाल की गई हो, साइन ऑफ इक्वलिटी जिसमें इस्तेमाल की जाती है तो हम उसको कहते हैं मसावात। ये अलजबरी जुमला है, और अलजबरी जुमले में हमारे पास ये जो है रकम कहलाती है। इसमें कितनी रकमें हैं, 3 रकमी, यानी कसी रकमी, जिसको हम यूँ भी कहते हैं कि कसी रकमी। अब कसी रकमी से मुराद ये कौन सी है, सह रकमी यानी 3 टर्म्स। इंग्लिश में रकम को हम कहेंगे टर्म्स कहेंगे, टर्म। 3 टर्म्स जो है इसमें इस्तेमाल किए गए। अब इसके हम दो दर्जी मसावात का तस्वर लेने जा रहे हैं। इसके जो 2 रूट्स हमें मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे, हमें 2 रूट्स मिल रहे थे, उनकी हम नोयत जानेंगे। क्या जानेंगे, उसकी हम नोयत जानेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें नोयत के फिर 2 माना यहाँ पर निकालेंगे। एक्स के जब हमें 2 रूट्स मिल रहे थे, तो इनमें से जो रूट्स हैं या तो वो हकीकी होंगे या फिर क्या होंगे, वो कम्प्लेक्स होंगे। या तो हकीकी होंगे या वो तस्वराती। इनको हम इंग्लिश में कहेंगे रियल, और इनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इनको, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं पहले से पढ़ चुके हैं कि इस दो दर्जी मसावात से हमने एक फार्मूला अखज़ किया था कि x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। हमने ये अखज़ किया था किससे, दो दर्जी मसावात से। लेकिन ये फार्मूला जो अखज़ हो रहा था वो हमारे पास हो रहा था बज़रिया
तकमील मुरब्बा से हमने हल किया था, तकमील मुरब्बा से हमने मालूम किया था इस फार्मूले को। अब चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो है दो दर्जी मसावात का तस्वर, और यहाँ पर हमने जो रूट्स हमें मिल रहे थे उनको हम जानेंगे कि वो रियल हैं या तस्वराती हैं। लेकिन याद रखना है कि इनकी नोयत जो है, जो दो दर्जी मसावात से हम नोयत, जो रूट्स की नोयत निकालेंगे वो इन्हिसार करती है, मुनहसर है। किस चीज़ पर मुनहसर है? वो इस फैक्टर पर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, इस पर मुनहसर होती है। और इसको हम लिखते हैं कि ये जो है हमारे पास फ़र्क कुनंदा है। क्या है हमारे पास? फ़र्क कुनंदा, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे, आप इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर इन्हिसार होता है। अब इसकी जो है 5 कंडीशन होती हैं। इसकी कितनी कंडीशन होती हैं? 5 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है, वो मैं इधर पहले कंडीशन लिखता हूं। पहली कंडीशन होती है कि अगर, यानी फ़र्क कुनंदा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है। दूसरी कंडीशन है इसकी कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर क्या है 0 है। तीसरी कंडीशन है कि 4b स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है किसके? 0 के। और चौथी कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का क्या हो? मुरब्बा। चौथी कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो है अगर कंप्लीट स्क्वायर हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। और पांचवी कंडीशन है कि अगर उसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, माइनस 4ac अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, नॉट कंप्लीट स्क्वायर, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट स्क्वायर, यानी इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास जो ये लेस देन 0 है तो इसका रूट जो हमारे पास आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स आएगा। इसका रूट क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स आएगा। क्लियर? हमारे पास रूट क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स आएगा। और अगर इसका रूट जो है वो 0 से बड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे कि इसका रूट, फिर उसकी नोयत क्या होगी? उसकी नोयत क्या होगी? उसकी नोयत होगी कि वो रूट होगा हकीकी और गैर मसावी होगा। हकीकी और गैर मसावी होगा, हकीकी होगा और मसावी होगा। अब जो तीसरा है वो क्या होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के तो यहाँ पर क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे इसके? हकीकी और मसावी होंगे, हकीकी और मसावी। और दूसरा, अगर हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या होंगे कि नातिक, अगर ये इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा तो ये होगा नातिक और मसावी नहीं होंगे, मतलब गैर मसावी। और अगर
नॉट कंप्लीट, यानी जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जिसका मुकम्मल मुरब्बा नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, गैर नातिक भी होंगे और गैर मसावी भी होंगे, गैर नातिक भी होंगे और गैर मसावी भी होंगे। तो याद रखें कि हमने जो पढ़ना है वो दो दर्जी मसावात पढ़नी है। हमने पढ़नी भी क्या है, दो दर्जी मसावात ही पढ़नी है, लेकिन हमने इसकी क्या जाननी है, नोयत जाननी है। और उसकी नोयत का जो इन्हिसार है वो होता है इन्हिसार किस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या कहेंगे, फ़र्क कुनंदा कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। ये आप लोगों ने अहम है, ये आप लोगों ने जानने हैं। ये 5 कंडीशन जो है आप लोगों ने जान लेनी है कि इसके अगर ये आप लोगों को याद रहेंगी तो आप लोग इनके जो है नोयत भी सही तरीके से समझ सकते हो। अब हमारे पास ये सवाल है, वो है ये दो दर्जी मसावात का सवाल, और इसको हल करने के लिए हम कैसे इसको हल करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे, यूँ हल करेंगे, लिखेंगे हम हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो दर्जी मसावात से मवाजना करने से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि a हमारे पास जो बराबर है वो 3 के, और b बराबर है हमारे पास 10 के, और c बराबर है हमारे पास 7 के। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि फ़र्क कुनंदा, जिसको आप क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखना है कि b की वैल्यू है वो 10 है, और ये स्क्वायर है -4, और यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 3 है, और c की वैल्यू मेरे पास 7 है। और इसी तरह ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 12 को 7 बार 84, यानी 84। यहाँ पर इससे माइनस करें, क्या बचेगा हमारे पास, 16 बचा। अब यहाँ पर रखेंगे फ़र्क कुनंदा, कितना आया फ़र्क कुनंदा, 16। अब देखें, अब हम ये देख रहे हैं इस चीज़ को, अभी हम इसकी नोयत मालूम करने जा रहे हैं। नोयत हम इसकी कैसे मालूम करेंगे, नोयत हम इसकी कैसे मालूम करेंगे, ये देखें कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक होते हैं माइनस, एक होते हैं मस्बत। यहाँ पर प्लस के होते हैं और इस तरफ माइनस के होते हैं। मैं एक तस्वर देने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो प्लस का जब 16 आया, प्लस का जब 16 आया, अब ये तो बात सही है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 से। 16 क्या है, 0 से ग्रेटर है। मेरी बात समझ आ रही है? 16 क्या है, 0 से ग्रेटर है, बड़ी है, क्योंकि मस्बत है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, वो ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac जो हमें मालूम हुआ है, ये जो हमें मालूम हुआ है, ये इसका जो है मुकम्मल मुरब्बा भी है। क्या है इसका, मुकम्मल मुरब्बा भी है, इसका मुकम्मल मुरब्बा भी है, यानी इसका कंप्लीट स्क्वायर। अभी इसका कंप्लीट स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है इसका, 4। तो अब आप यहाँ से इसकी क्या लिखेंगे, नोयत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसकी नोयत। कि इसकी नोयत क्या है, इसकी नोयत होगी कि जब मुकम्मल मुरब्बा होता है तो वो क्या होता है, नातिक और गैर मसावी होता है। नातिक और गैर मसावी रूट्स हैं, नातिक और गैर मसावी रूट्स हैं। यहाँ पर आई बस, नातिक और गैर मसावी रूट्स होंगे।
और दूसरी बात कि अगर ये हम कहेंगे कि ये क्या है कि बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किससे बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके क्या होंगे रूट्स पर क्या होंगे, हकीकी और तस्वाराती, हकीकी और गैर मसावी होंगे, हकीकी और गैर मसावी। सही है। जो निकाली थी तो हमारे पास ये जो है इसका मुकम्मल मुरब्बा आ रहा है, यानी 16 का मुरब्बा क्या होता है, मुकम्मल मुरब्बा 4 होता है। अब हम ये जानने के लिए कि इसके रूट्स वाकई नातिक और गैर मसावी होते हैं, नातिक और गैर मसावी, 3x² प्लस 10x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखें कि इसको हम तज्जी के तरीके से फैक्ट यानी कि हम रूट्स निकालेंगे, यानी फैक्टराइज मेथड से। तो यहाँ पर इसके जो है वो क्या हो जाएंगे, इसको और इसको आपस में ज़रब देंगे, 21 आ जाएगा। और 21 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 7 और 21 सेल्फ। तो लिहाजा हम यहाँ से ये दो रूट्स, ये दो जो हैं फैक्टर उठाएंगे जो जोड़े में होगा, जो यानी इनको जमा करेंगे तो 10x आ जाएगा और इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगली बात कि इसका हम क्या निकालेंगे, मुश्तरक प्लस 1 और 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हम इसके क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यानी पड़ताल कर रहे हैं। तो इसके हमारे पास दो रूट्स आएंगे, एक आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या आ जाएगा, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये लिहाजा x बराबर है -1 और ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर है -7 और ये क्या हो जाएगा, x बराबर है -7/3। तो ये हमारे पास क्या आ गए। अब ये क्या है, नातिक है और क्या है, गैर मसावी। नातिक से मुराद क्या है कि उसमें एक रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, नातिक सारे नातिक होते हैं, हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है, नातिक होता है, हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है, नातिक होता है। अब रियल नंबर जो है वो क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे पास जो है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर की जो है वो यूनियन होती है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर की यूनियन होती है। ठीक है। तो हमने साबित किया कि ये जो है रूट्स की जो नोयत है वो किस पर अब इन्हिसार कर रही थी, फ़र्क कुनंदा पर, इस फैक्टर पर, यानी b² - 4ac पर इन्हिसार कर रही थी। और फिर हमने मालूम किया जब इसका मुकम्मल मुरब्बा आ रहा था तो उसका हमने क्या पहले पढ़ा था कि नातिक और गैर मसावी होते हैं, नोयत इनकी। और जब हमने इसकी चेक किया तो हमारे पास वाकई वही आया कि ये जो है इसके हमारे पास क्या है, ये नातिक है और गैर मसावी है।